सर आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव में हूं भौर सिंह हाल के अंदर गोहाना के अंदर मौजूद है। गोहाना में जेजेपी पार्टी के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में मुख्य रूप से जो पहुंचे संजय दलाल पहुंचे, सोनीपत जिला के जो प्रभारी हैं, संगठन के जो सदस्य हैं, पदाधिकारी है, उनको किस तरह से मोटिवेट किया और किस तरह की सलाह ली गई है। तो ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ है संजय दलाल जी। सर आपका हरियाणा उत्सव बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी तरफ से भी और हमारी पार्टी की तरफ से आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको सबको बहुत बहुत बधाई। सर आज मीटिंग ली है, क्या उद्देश्य है? आज पार्टी की तरफ से मेरे को और मीना मकड़ोली जी हैं, इनको जो है सोनीपत जिले की जिम्मेदारी दे रखी है कि पार्टी के संगठन को लेकर के हम आपस में सभी साथी बैठ करके चर्चा करें और किस प्रकार से संगठन को मजबूत किया जा सकता है और आने वाले समय में किस प्रकार से पार्टी की गतिविधियां चलाई जा सकती हैं, उसी को लेकर के दोनों हलकों के मेन कार्यकर्ताओं की बैठक थी और आज उसमें हम शामिल हुए हैं। और सभी कार्यकर्ताओं ने एक साथ ये कहा है कि भी जो भी पार्टी हाईकमान जिसको जो भी जिम्मेदारी देगी हम सारे बढ़ चढ़ करके उसमें भाग लेंगे और पार्टी की गतिविधियों को चलाएंगे। पार्टी का जो कार्यकारिणी है उसका विस्तार कब तक हो जाएगा? पार्टी की कल झज्जर के अंदर स्टेट कार्यकारिणी की मीटिंग है, उसमें सभी रिपोर्टें जो है तय की जाएंगी और बहुत जल्द ही पार्टी का संगठन स्टेट लेवल का भी और ब्लॉक लेवल का, हल्के लेवल का भी बहुत जल्दी जो है तैयार होकर के लोगों के सामने होगा और जल्दी ही पार्टी अपनी गतिविधियों को अंजाम देने का काम करेगी। जिस प्रकार आपको सोनीपत जिले की जिम्मेदारी दी गई है, चुनौतीपूर्ण आपके सामने है, काफी सारी चुनौतियां, पार्टी का भी बहुत माड़ा समय है, ऐसे समय में आपको जिम्मेदारी दी गई, तो किस तरह से आप संगठन को मजबूत करने के? जहां तक चुनौती की आप बात कर रहे हो, हमारा तो जिस पार्टी में जन्म हुआ था, जिस पार्टी से, उसमें भी आज भी ये तो हमेशा चुनौतियों से ही लड़ाई लड़ी गई है। चाहे चौधरी देवीलाल जी हुए, चाहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हुए, अजय सिंह चौटाला जी हुए, हमेशा चुनौतियों से अगर कोई हरियाणा प्रदेश के अंदर लड़ा है तो वो हमारी पार्टी लड़ी है और कोई चुनौती नहीं है। ये तो आज इस प्रकार के हालात हो रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो आज सत्ता में है, आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता से पूछ लो जाकर के, क्या वो सत्ता में ऐसा कुछ महसूस हो रहा है उनको? प्रदेश के अंदर बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन जहां तक आज लोगों ने जिम्मेदारी दुष्यंत जी को दी है विपक्ष में रह करके हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और लोगों की आवाज को बुलंद करेंगे। और संगठन में हमारे लोग तो हमेशा तैयार रहते हैं। आज कुछ कम लोग हैं, लेकिन कम लोग कोई बात नहीं, कम की लड़ाई लड़ेंगे और ये इस प्रकार से बढ़ता जाए, कार्रवाई बन जाएगा। संजय जी, जिस प्रकार हरियाणा के अंदर राजनीति में अगर संघर्ष की बात करें तो संघर्ष का दूसरा नाम चौटाला परिवार कहा जाता है, तो उसको आप किस तरह से चरितार्थ करें? चौटाला परिवार ही संघर्ष से पैदा हुआ है और उसमें कोई दो राय नहीं है। संघर्ष जब अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो अगर संघर्ष का कोई पूरे देश में अगर कोई नाम आता है, चौधरी देवीलाल जी के परिवार का आता है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का आता है। और संघर्ष करेंगे पार्टी के नेता, पार्टी के सारे कार्यकर्ता मिलकर लोगों की आवाज को उठाएंगे और इस भारतीय जनता पार्टी जो बिल्कुल आज सत्ता के नशे में है, इसके नशे को तोड़ने का काम करेंगे, लोगों की आवाज बढ़ेंगे। लेकिन पहले भी समझौते में तो थे साहब। कोई बात नहीं, समझौते में चौधरी देवीलाल नहीं थे? चौधरी देवीलाल भी तो समझौते में थे, 2 बार मुख्यमंत्री बने, 77 में बने, 87 में बने, भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौते में बने थे। और आज अगर हम समझौते में थे तो दुष्यंत जी ने काम किए थे। आज मुझे बताओ, आज जो आप गोहाना की मंडियों में जो हालत है, दुष्यंत जी के समय में जो 24 घंटे में 48 घंटे में जो पैसे आते थे वो आ रहे हैं क्या आज लोगों के? आज किस प्रकार से गेहूं भीज गई? पहले दिन से जो है पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी अधिकारियों की जिम्मेदारी लगाते नहीं थे क्या? किसान के गेहूं कोरोना के टाइम में भी किस प्रकार से कितने सेंटर, परचेज सेंटर खोले गए थे? क्या वो बातें दुष्यंत जी नहीं होते थे क्या? होते क्या? लेकिन ठीक है, लोगों का फैसला शर्माते, लड़ाई लड़ेंगे और संघर्ष करेंगे। मीटिंग के जो आयोजक करता है हल्का अध्यक्ष संदीप जी है जी, क्या कहेंगे? जैसे दुष्यंत चौटाला जी ने हमारे सोनीपत जिले के लिए प्रभारी नियुक्त किए हैं संजय दलाल जी, और किया है कि आगे हम कैसे संगठन को मजबूती दे सकें और कौन कौन हमारा साथी है जो आगे संगठन में कार्य करना चाहता है, और वो सारी जो विचार विमर्श करके आगे हाई कमान को ये दे देंगे और आगे जो हमारा संगठन अब नया तैयार हो जाएगा। तो संगठन तैयार करने के लिए मीटिंग का आयोजन किया? जी, संगठन पवन जी है जी, क्या कहेंगे जिस तरह से मीटिंग की गई है, सुझाव लिए गए? आज हमारे प्रभारी जी दलाल साहब मीना मकड़ोली जी जो आई हैं, इन्होंने पार्टी के बारे में बताया हमारे को और हमने सुझाव दिए हैं कि हाईकमान को पूछाएंगे
जो भी वर्कर मेहनती हर काम करने वाला है उसको जिले में और हल्के में उनको प्रदान कराएंगे।